गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज अपन लेसन नंबर 13 का 5वां टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि किसी पादप को निश्चित समय का प्रकाश दिया जाता है और उसमें कौन सी क्रिया होती है, पुष्पन की क्रिया प्रेरित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो दीप्तिकालिता। ठीक है, क्या कहते हैं, दीप्तिकालिता। अब आज अपना टॉपिक है वो है पादप वर्धी नियामक पदार्थ, यानी यहाँ अपन पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पादप में कौन कौन से हार्मोन के द्वारा कौन कौन सी क्रिया प्रभावित होती है और उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पादप हार्मोन है, उसके बारे में अब जो भी चैप्टर चलता रहेगा लास्ट तक वो पादप हार्मोन के बारे में होगा। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले अपन पादप वर्धी नियामक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी वर्धी नियामक या वर्धी हार्मोन या वर्धी नियंत्रक किसे कहा जाता है। सबसे पहले ये देखिए आप, तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और उपापचय क्रिया और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए क्या लिखा है, उपापचय क्रिया और क्या काम करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्धी नियामक या वर्धी हार्मोन या वर्धी नियंत्रक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और किसको प्रभावित करते हैं, उपापचय क्रिया को प्रभावित कर देंगे या उसकी वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, वर्धी नियामक कह देते हैं, वर्धी हार्मोन कह देते हैं, वर्धी नियंत्रक कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले जूलियस वॉन सेक्स ने पादप में वर्धी हार्मोन का सुझाव दिया था। सबसे पहले पादप में वर्धी हार्मोन का सुझाव किसने दिया था, जूलियस वॉन सेक्स ने दिया था। ठीक है, इन्होंने पादप के वर्धी हार्मोन के सुझाव के बारे में बताया। फिर स्टर्लिंग ने हार्मोन शब्द का यूज किया। सबसे पहले सर्वप्रथम जो हार्मोन शब्द का यूज किसने किया था, स्टर्लिंग ने किया था। ठीक है, उसके बाद आया थीमेन, और थीमेन ने इन्हें क्या नाम दिया, फाइटो हार्मोन। क्या नाम दिया, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन के लिए पीछे परिभाषा भी, डेफिनेशन भी दे रखी है, क्या होते हैं फाइटो हार्मोन, तो वो पादप वर्धी या वर्धी नियामक के बारे में ही इसकी डेफिनेशन है। तो ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं और उपापचय क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहा जाता है। क्या डेफिनेशन हुई, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, यानी एक स्थान पर सूक्ष्म मात्रा में बनेंगे और फिर वो सूक्ष्म मात्रा बनी हुई है वो दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित, और स्थानांतरित होती है तो उपापचय क्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित, या वृद्धि क्या हो जाती है, प्रभावित, जिसे अपन क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो, दो अपने डेफिनेशन पढ़ी है, वर्धी नियंत्रक क्या है या वर्धी हार्मोन क्या है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, उपापचय क्रिया और वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित, वर्धी नियामक। सबसे पहले पादप में वर्धी हार्मोन का सुझाव किसने दिया था, जूलियस वॉन सेक्स ने, और स्टर्लिंग है उसने क्या नाम दिया था, हार्मोन, और थीमेन ने इसका क्या नाम दिया था, फाइटो हार्मोन कहा था। तो ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और उपापचय क्रिया को या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि पादप हार्मोन का वर्गीकरण। यहाँ पादप हार्मोन के वर्गीकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पादप वर्धी या पादप हार्मोन वर्गीकरण, पादप
हार्मोन वर्गीकरण। तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन, ठीक है, और एक होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन, प्रेरक और निरोधक। तो ऐसे हार्मोन जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, पादप की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? वृद्धि प्रेरक हार्मोन। यानी किसी प्लांट है उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ऐसे हार्मोनों को वृद्धि प्रेरक हार्मोन कहा जाता है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, आदि, ठीक है, और इथाइलिन भी है, इथाइलिन, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? वृद्धि निरोधक, यानी ऐसे हार्मोन जो पादप वृद्धि को रोकते हैं या नियंत्रित करते हैं, ठीक है, पादप वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं। और इसमें अपन पढ़ेंगे एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा एब्सिसिक अम्ल और यहाँ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन, इसके बारे में अपन पढ़े। तो इस चैप्टर में अपन एक एक ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, पांचों की संरचना, इनसे क्या प्रभाव होते हैं, कमी से क्या होता है, अधिकता से कौन से रोग होते हैं, सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। खोज कहाँ हुई इनकी। तो यहाँ हमने पढ़ा पादप हार्मोन के वर्गीकरण के बारे में दो भाग बांट दिए हैं, वृद्धि प्रेरक, दूसरा वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रेरक में पादप वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है, और वृद्धि निरोधक में पादप वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये क्या काम करेंगे? वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जबकि ये वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ अपन आगे पढ़ेंगे एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सिन, ठीक है। तो देखिए, हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन सा? सबसे पहले ऑक्सिन। अब सभी के बारे में पढ़ेंगे अपन एक एक के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन है वो ग्रीक भाषा के शब्द ऑक्सिन से हुई है, यानी ग्रीक भाषा का ये शब्द है, ये इंग्लिश भाषा का है। ग्रीक भाषा के शब्द से ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इस ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना, यानी टू ग्रो। तो क्या बताओगे? ऑक्सिन, इसके ग्रीक ऑक्सिन से ही सबसे उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना या टू ग्रो, ठीक है। ऑक्सिन इसकी किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा शब्द से, ऑक्सिन से हुई है। स्पेलिंग में थोड़ी देखो, AUXIN है, जबकि यहाँ AUXEIN है। तो ये ग्रीक भाषा का है, ये अंग्रेजी भाषा का। तो इससे उसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना, ठीक है। अब सबसे पहले जो पादप वृद्धि हार्मोन खोजा गया था, सबसे पहले जो पादप वृद्धि हार्मोन खोजा गया था वो कौन सा है? ऑक्सिन है। कौन सा है? ऑक्सिन है, ठीक है। अब ऑक्सिन है, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे पादप वृद्धि हार्मोन में सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? ऑक्सिन ही खोजा गया था, ठीक है। और ऑक्सिन को मानव मूत्र से अलग किया था, यानी ऑक्सिन है उसको मानव मूत्र से क्या किया गया था? पहले अलग किया गया था, और फिर उसकी प्रकृति को देखा गया था, ठीक है। और दूसरी अपने कहेंगे ये किसके समान होता है? IAA। IAA का पूरा नाम क्या होता है? इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल। तो इंडोल एसिटिक अम्ल के समान
चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, जो भी संश्लेषित पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीन ही कहते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीन जो IAA है उसके समान चाहे कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक पदार्थ को खोजा गया है, उन सबको क्या कहा गया है, ऑक्सीन कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि वृद्धि हार्मोन को सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया था, ऑक्सीन, और मानव मूत्र से ऑक्सीन को क्या किया गया था, अलग किया गया था। और IA के समान कृत्रिम और प्राकृतिक संश्लेषित पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं। अब ऑक्सीन की डेफिनेशन पूछे आपसे तो देखिए, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से 0.01 मोलर से कम सांद्रता में भी परओं के विवर्धन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अर्थात उसमें वृद्धि को भी क्या करेंगे, प्रेरित। अर्थात ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से अगर कम सांद्रता में है तो भी परओं को क्या करेंगे, बढ़ाने में, वृद्धि करने को प्रेरित करते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीन। ये डेफिनेशन है इसकी, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीन के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए थे। उसमें था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, दो थे, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, एक है बॉयसन व जैनसन। ठीक है, उसके अलावा तीसरा है पॉल और चौथा है F.W. वेंट। इन चारों के द्वारा ऑक्सीन पर प्रयोग किए गए थे, यानी ऑक्सीन के बारे में बताया था इन चारों ने। पहले चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, दूसरा है बॉयसन और जैनसन, तीसरा है पॉल और चौथा है F.W. वेंट। इन चारों ने किसके बारे में बताया था, चारों ने इस ऑक्सीन के बारे में बताया था। तो आज इस टॉपिक में इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उनमें एक एक वैज्ञानिक के बारे में जो ऑक्सीन के लिए कहा है वो बताएंगे। तो आज इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले वृद्धि प्रेरक, वृद्धि निरोधक के बारे में पढ़ा। वृद्धि प्रेरक क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ की वृद्धि करते हैं, और वृद्धि निरोधक जो रोकते हैं। और ये भी बताया है कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा। ठीक है, पादप हार्मोन किसने कहा था, फाइटो हार्मोन किसने कहा था, पादप हार्मोन की क्या परिभाषा है। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट हमने कौन सा लिया, वृद्धि प्रेरक में ऑक्सीन किस शब्द से हुई है, ऑक्सीन ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, टू ग्रो होना। फिर सबसे पहले मानव के मूत्र से ऑक्सीन को अलग किया गया था। और तीसरा IA के समान जो भी कृत्रिम हो, प्राकृतिक को संश्लेषित किया गया पदार्थों को, उन सबको क्या कहा गया है, ऑक्सीन कहा गया है। ऑक्सीन किसे परिभाषा देखो, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में भी परओं के विवर्धन को क्या करे, प्रेरित करे, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीन। अब इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, बॉयसन व जैनसन, पॉल और F.W. वेंट। इन तीनों को जो चारों का प्रयोग है हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, और आज के टॉपिक से है जो क्वेश्चन है वो है कि फाइटो हार्मोन शब्द का यूज किस वैज्ञानिक ने किया था। फाइटो हार्मोन शब्द का यूज किस वैज्ञानिक ने किया था, फाइटो हार्मोन शब्द का यूज किस वैज्ञानिक ने किया था। और इसके लिए सभी को कमेंट करना है, जो आपके नंबर टेस्ट में ऐड होंगे, जो भी पीछे के वीडियो है उनके भी अगर आपने नहीं किए तो कमेंट आपको ज़रूर करने हैं। और टॉपिक संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।